चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक जंगल था, गहरा, पुराना और खामोश। लोग कहते थे ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, ये यादों और कस्मों का जंगल है। इसी गांव में रहता था अयान, एक सीधा सा लड़का, न ज्यादा बोलता न ज्यादा पूछता। जंगल उसका रोजगार था और उसका दोस्त भी। अयान की जिंदगी सिंपल थी। रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। उस जंगल के हर रास्ते से वो वाकिफ था, पर एक मोड़ ऐसा था जहाँ जाना मना था। एक दिन जंगल में रास्ता भटक गया। हवा तेज थी, धुंध गहरी थी और बिना जाने अयान उस हिस्से में पहुंच गया जहाँ पेड़ भी चुप रहते। जंगल गहरा होता गया, हवा भारी होने लगी और फिर उसने वो पेड़ देखा। बहुत पुराना पेड़, उसकी जड़ों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो, पर पढ़ना मना हो। अयान ने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार किया। जमीन कांप उठी, पेड़ से धुआं निकला और उस धुएं से एक जिन उभरा। बोला, हजारों साल बाद किसी ने मेरी कैद तोड़ी। अयान डर गया पर भागा नहीं। जिन ने कहा, मैं तुझे दौलत दूंगा, तुझे ताकत दूंगा और तेरी हिफाजत दूंगा, पर एक कसम लेनी होगी, तू अपनी बीवी से कभी सच नहीं बोलेगा। जिस दिन सच बोला जंगल जाग उठेगा। अयान चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने जोया का चेहरा आ गया। घर, रोटी, सुकून, और उसने हाँ कह दी। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। लकड़ी सोने जैसे बिकने लगी। अयान रातों रात अमीर हो गया। गांव वालों ने भी इस दौलत को नोटिस किया और शक करने लगे, पर अयान खामोश रहा। एक रात जोया के साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया। जोया के सपने में जंगल आने लगे। एक रात जोया ने अयान से कहा, मैं अजीब सपना देखा, जैसे जंगल जाग रहा है। अयान ने आंखें झुका ली और उसने सच जोया को बता दिया। फिर एक रात जंगल सच में जाग गया। पेड़ झुकने लगे, रास्ते बंद होने लगे और हवा भारी हो गई। गांव वालों को घबराहट हुई। अयान को समझ में आ गया कि उसने कसम तोड़ी है। अब उसे वापस जंगल जाना होगा। अयान जंगल वापस आता है और फिर कभी गांव वापस नहीं जाता।